ओ भाई, ओए ओए, और वो क्या है? ओ भाई 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 भाई, वो मरिया है। कहते हैं तब से लेकर आज तक जो मरिया है वो अभी भी अपने बच्चों को तलाश कर रही है, उनको ढूंढ रही है। क्या क्या ये आप थी जिसको मैंने अभी देखा? ललोरोना, क्या ये आप थी जिसको मैंने अभी देखा? 1-2 दिन तक उसी जगह पर बैठकर रोती रही एंड लास्ट में उसने खुद को भी उस तालाब के अंदर ही डुबाकर मार डाला। भाई 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 भाई, ये देखो, रोने की आवाज क्लियर सुनाई दे रही है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। कैमरा में हर तरफ घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी ललोरोना, आपके बच्चे मेरे पास हैं, आप आए और उन्हें ले जाए। उसने अपने दोनों बच्चों को एक तालाब के अंदर या एक नदी के अंदर ऐसे में ले जाकर वहाँ पर उनको मार के उनको फेंक दिया। ओ भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक हॉन्टेड पॉन्ड पर। भाई, इस पॉन्ड की जो कहानी है, जो यहाँ की स्टोरी है, जो यहाँ पर जो एक्टिविटियाँ हुई है, मैं इससे पहले यहाँ पर आके इस जगह की वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की स्टोरी क्या है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई, जब यहाँ की स्टोरी आप बता नहीं रहे हो या फिर यहाँ की कहानी के बारे में आप बता नहीं रहे हो, तो आप यहाँ पर आए किस लिए हो? तो भाई, यहाँ पर मैं आज एक हॉन्टेड चैलेंज करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है मेरे लिए। और हो सकता है कि फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा हो क्योंकि कैमरा मैंने एक स्टैंड पर यहाँ पर लगा रखा है अपना, और पीछे की तरफ में यहाँ पर एक पॉन्ड है जिस जगह पर यहाँ पर मैं एक हॉन्टेड चैलेंज करने वाला हूँ। तो जो चैलेंज करने वाला हूँ उसकी मैं कहानी आप लोगों को बता दूँ। हो सकता है कि कहानी थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन जब तक आप कहानी नहीं सुनोगे आपको यहाँ की वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो भाई कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक मरिया नाम की औरत थी। अब वो कहते हैं कि वो अदर कंट्री में कहीं रहती थी, मतलब इंडिया की नहीं थी, वो अदर कंट्री की थी। और वो काफ़ी गरीब घर से थी, और मतलब लेकिन कहते हैं कि वहाँ के अपने उस एरिया के, मतलब उस आसपास की जगह में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला हुआ करती थी। कहते हैं कि वहाँ से ना एक बहुत ही अमीर आदमी जब गुजर रहा था, मतलब वहाँ से जा रहा था, तो उसने जब मरिया को देखा तो उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी करूँगा तो इस मरिया नाम की लड़की से ही करूँगा। एंड उसने क्या किया, उस मरिया लड़की को उसको प्रपोज़ किया शादी के लिए। एंड लड़की काफ़ी गरीब थी, उसने भी देखा कि लड़का अच्छा है और काफ़ी रईस भी है, पैसे के लालच में नहीं, लेकिन हाँ उसके मन में भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी उस आदमी के लिए। तो उसने भी हाँ कर दिया और वो शादी करके उस जगह पर रहने लगे, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन कहते हैं कि उस आदमी का जो काम था ना, कुछ ऐसा था कि लाइक वो जब घर से बाहर जाता था ना, तो कई दिनों तक वो घर पे लौटता नहीं था वापस। तो इससे ना वो काफ़ी परेशान रहती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि जब उसका हस्बैंड, जब उसका पति जब काम के सिलसिले में बाहर गया, तो वो कई महीनों तक वापस लौट के ही नहीं आया। और इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ सी रहने लगी, मतलब ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब उसको पता चला कि जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जो वो अमीर आदमी था, उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है, उसके साथ वो सेटल हो चुका है। ये बात सुनकर और इस बात को जानने के बाद वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि शायद कह सकते हो कि वो थोड़ा पागलपन के एक स्टेज पर आ चुकी थी। अब कहते हैं कि जब उनके बीच में शादी हुई थी तो उस बीच में उनके 2 बच्चे भी हुए थे। कहते हैं कि जब वो पागलपन की वो एक हद तक, वो एक स्टेज तक पहुंची, जब उसको पता चला था कि उसके पति ने किसी और के साथ शादी कर ली है, तो उसने अपने दोनों बच्चों को एक तालाब के अंदर या एक नदी के अंदर ऐसे में ले जाकर वहाँ पर उनको मार के उनको फेंक दिया। मतलब मार के नहीं फेंका था, उनको फेंक दिया था नदी के अंदर ही। एंड क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, वो तैरना जानते नहीं थे, और
वो डूबने लगे। जब तक उस मरिया को होश आ पाता कि उसने ऐसा क्या किया है या ऐसा क्यों किया है, तब तक उन दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी थी। और इस बात को जानकर वो काफ़ी दुखी हुई, काफ़ी रोने लगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया, अपने बच्चों को ही मैंने मार डाला। वो 1-2 दिन तक उसी जगह पर बैठकर रोती रही एंड लास्ट में उसने खुद को भी उस तालाब के अंदर ही डुबा कर मार डाला। उसके बाद कहते ऐसा है कि शायद वो जब स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी थी तो वहाँ के उनके दूतों ने कहा कि जब तक आप अपने बच्चों को लेकर नहीं आओगी तब तक आपको इस स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। कहते हैं तब से लेकर आज तक जो मरिया है वो अभी भी अपने बच्चों को तलाश कर रही है, उनको ढूंढ रही है। और कहते हैं ऐसा है कि अगर कोई किसी तालाब किनारे या किसी नदी किनारे खड़ा होकर मरिया का नाम लेकर बोले कि मरिया तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तो कहते हैं कि वो मरिया वहाँ पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। भाई इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितना ये एक मिथ है या एक सिर्फ काल्पनिक कथा है, इस बारे में तो पता चलेगा तब जब हम यहाँ पर एक हॉन्टेड चैलेंज करेंगे। अब हॉन्टेड चैलेंज कुछ इस तरीके से है कि मैं उस तालाब के पास में, जहाँ पर मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ की कहानी कुछ अलग ही है, और उस जगह पर जाकर मैं एक मंत्र पढ़ूँगा और उसके बाद मैं मरिया का नाम बुलाऊँगा 3 बार। अगर 3 बार में वो अपनी प्रेजेंस मेरे को शो करती है या मैं ऐसा फील कर पाता हूँ कि मरिया मेरे आसपास में है तो ठीक, वरना फिर उसका नाम लेकर मैं उसको 11 बार बुलाऊँगा, मतलब 11 बार उसको नाम लेकर उसको बुलाऊँगा। भाई ये चैलेंज जो है, थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो गए हैं, थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि ये चैलेंज जो है अभी तक किसी ने शायद ट्राई नहीं किया होगा, अभी तक किसी ने इस चैलेंज को किया नहीं होगा। और ये चैलेंज कितना ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, कितना ज़्यादा मेरे लिए रिस्की होने वाला है, ये मेरे को खुद नहीं पता। लेकिन बस एक मन के अंदर इच्छा है कि क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, क्या सच में, या फिर सच में ऐसा है कि जो मरिया है वो आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। तो भाई इन्हीं सब सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए मेरे को करना पड़ेगा एक हॉन्टेड चैलेंज। उस मरिया को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा एक मंत्र के ज़रिए, और देखते हैं कि क्या मरिया अपने बच्चों को लेने के लिए वापस आती है यहाँ पर, या फिर ये सिर्फ एक कल्पित कथा है जो कि लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाई हुई है। भाई चलते हैं। सबसे पहले तो भाई वीडियो अगर आप किसी ने लाइक नहीं किया तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे फेसबुक इस पांडे जी को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि भाई ऐसी हॉन्टेड चैलेंज, ऐसी हॉन्टेड जगहों को हम एक्सप्लोर करते हैं जो शायद कोई करने से डरता भी होगा भाई। तो हालांकि इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी समझ में आ चुकी होगी। बिना देरी के चलते हैं उस हॉन्टेड पॉन्ड पे और चालू करते हैं अपना हॉन्टेड चैलेंज। तो भाई ये जगह आप लोगों को दिख रही है और काफ़ी ही ख़राब ये यहाँ पर जगह है। यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था नहीं है, मतलब गाड़ी वगैरह आगे नहीं आ सकती, क्योंकि आगे भी रोड काफ़ी ज़्यादा खुदा पड़ा है। तो गाड़ी जो है मैंने अपनी यहीं पर खड़ी कर दी है, और यहाँ से साइड से एक छोटा सा रास्ता निकल रहा है जो कि नीचे उस तालाब तक जा रहा है। तो पहले तो तालाब के पास चलते हैं भाई, और जो चैलेंज है वो चालू करते हैं एंड देखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ना कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रात के तकरीबन 11:50 का टाइम हो रहा है, मतलब 12 कुछ ही देर में बज जाएंगे। और सबसे पहले तो भाई यहाँ की जो खुद की ये एक हॉन्टेड पॉन्ड है, यहाँ की जो कहानी है वो खुद बहुत ज़्यादा स्कैरी है, काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, तो उससे भी डर लग रहा है। लेकिन साथ में जो मैं एक हॉन्टेड चैलेंज करने वाला हूँ उसका तो डर है ही दोस्तों। और अगर मैं इस तरफ में दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर एक मटकी पड़ी हुई है जो कि शायद किसी के होता है ना कि विसर्जन करने के लिए किसी को कुछ नदी नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला, तो ऐसे तालाब के पास में लाकर रख दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर है। और ये तालाब देख लो, बहुत बड़ा तालाब नहीं है, छोटा सा ही ये तालाब है। और पहले तो, और जो गांव की एक लाइटें दिख रही है ना उस तरफ में बहुत दूर, मतलब समझ लो यहाँ से काफ़ी तकरीबन नहीं भी होगा ना तो 10 किलोमीटर दूर भी होगी ये लाइटें, लेकिन क्योंकि खुला एरिया है यहाँ पर कुछ भी नहीं है बीच में, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, तालाब के
उस तरफ चलता हूँ, और क्योंकि वहाँ से ना नदी के इस तालाब के काफ़ी नज़दीक जाया जा सकता है, यहाँ से पास में नहीं जा सकते, तो तालाब की उस तरफ चलते हैं दोस्तों। और यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब है, एक का काफ़ी बर्जर यहाँ की हालत हो रखी है ना, कि अगर मैं बीच में से निकल के जाना चाहूँ तो कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखा होगा, तो इसलिए मेरे को आगे से घूम के जाना पड़ेगा। और चलते हैं, एक सूटेबल जगह पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर चैलेंज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि क्या जो भी वो मरिया है वो आएगी अपने बच्चों को लेने के लिए। मेरी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि अकेला हूँ, और अगर कुछ भी मेरे साथ यहाँ पर होता है, मेंढक कूद रहा है यहाँ पर, तो ये देखो, तो उसको देखकर मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है, सांप वगैरह है, पता नहीं क्या चीज़ है, तो उसके लेकर थोड़ा सा डर लगा भाई। सांप से बड़ा डर लगता है दोस्तों। तो चलते हैं तालाब के उस तरफ में। और कहीं दूर से ना बहुत हल्का एक म्यूज़िक साउंड आ रहा है दोस्तों, तो वो शायद किसी गांव वगैरह में कोई फंक्शन वगैरह या ऐसा कुछ पूजा पाठ का या कुछ हो रहा होगा, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और इस तरफ में मैं आ गया हूँ, और अगर क्लियर ना दिख रहा हो, एक बार मैं लाइट देखूँ, तेज़ है, लाइट फुल तेज़ है, और इस तरफ में दिखाऊं तो ये पूरा तालाब है। कहते हैं कि जो मरिया है ना, वो अपने बच्चों को तालाब किनारे है या फिर किसी नदी किनारे ढूंढने की कोशिश करती है, उनको बुलाने की कोशिश करती है। तो मैं एक तालाब किनारे ही आया हूँ, और यहाँ पर एक चैलेंज ट्राई करने वाला हूँ। भाई ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो कैमरा लगाता हूँ स्टैंड पर और चालू करते हैं अपना चैलेंज, देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई मैं अपना कैमरा जो है मैंने स्टैंड पर लगा दिया है, और तालाब के अंदर से ना मेंढकों की आवाज़ें आ रही है, और तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और चालू करते हैं। सबसे पहला तो भाई कि जो भी वो रूह है, जो मरिया है, उसको बुलाने के लिए मेरे को एक यहाँ पर मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और भाई मैं नहीं चाहता कि उस मंत्र का प्रयोग कोई भी, क्योंकि मेरी वीडियो जो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो बड़े तो इतने समझदार हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो के थ्रू कोई वो मंत्र सीख कर और अपने घर में ट्राई करे और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाए। तो मैं इस मंत्र वाले सेशन को, जहाँ पर मैं ये मंत्र पढ़ूँगा, उस पार्ट को मैं साइलेंट में रखने वाला हूँ, और उसके बाद जो भी मैं चैलेंज बुलाऊँगा उसके बाद वो अनम्यूट हो जाएगा, उसके बाद आप सब कुछ क्लियरली सुन पाओगे। तो ऊपर से एक और प्लेन जा रहा है, और यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही है ये, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं और मैं चालू करता हूँ भाई। तो भाई मैंने मंत्र का उच्चारण कर दिया है, और मेरे को फटाफट से एक अजीब सी आवाज़ आई है। मैं फटाफट से स्टैंड उठाता हूँ और चारों तरफ को व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद चैलेंज ट्राई करते हैं। या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फटाफट 3 बार ऑन द स्क्रीन फटाफट मैं बोल देता हूँ मरिया को जो भी बोलना है। मरिया, आई हैव योर बेबीज़, आपके बच्चे मेरे पास हैं, आप आइए और उन्हें ले जाइए। मरिया, ला लोरोना, आपके बच्चे मेरे पास हैं, आप आएं और उन्हें ले जाएं। मरिया, आई हैव योर बेबीज़, आपके दोनों बच्चे मेरे पास हैं,
I have your both babies. Come. आके अपने बच्चों को ले जाएं। भाई एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, मैं फ़ोन उठाता हूँ। भाई ये एक तो मेंढकों की आवाज़ आ रही है, लेकिन साथ में एक बड़ी अजीब सी रोने की आवाज़। कौन है यहाँ? ये क्या हुआ? भाई ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई कूदा हो। कौन है? मरिया, क्या आप मेरे आसपास में हैं? भाई कैमरा ब्लर हो रहा है, कैमरा ब्लर हो रहा है। एंड दोस्तों, अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है तो ये एक इस चीज़ की निशानी देता है कि आसपास में कोई पैरानॉर्मल थिंग है या फिर कुछ तो ऐसा अजीब है जो कि ख़तरनाक हो सकता है। एंड पानी के अंदर अभी हलचल हुई, एक रोने की आवाज़ आई थी, लेकिन वो अभी शांत है। मरिया, आपके बच्चे मेरे पास हैं, आए और उन्हें ले जाएं। यार कैमरा पता नहीं क्यों दोस्तों ब्लर कर रहा है, शायद वो दूर की चीज़ें कैप्चर कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। और एक सेकंड, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस जगह पर कोई खड़ा है। शायद हो सकता है कोई खंबा वगैरह हो, लेकिन मरिया, आपके बच्चे मेरे पास हैं, आएँ और उन्हें ले जाएं। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर कहीं भी आपको हो और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आएँ और अपने बच्चों को लेके जाएं। ओ भाई, ठीक है, मैं समझ गया कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और आप मेरे आसपास ही हैं। मरिया, आपके दोनों बच्चे मेरे पास हैं, आएँ और उन्हें लेकर जाएं। भाई 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 भाई, ये देखो, रोने की आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। कैमरा में हर तरफ घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी कैमरे में कैद हो जाए, कुछ भी कैप्चर हो जाए तो। और ये कि बहुत ही इरिटेटिंग सी वॉइस आ रही है, शायद वो मेंढकों की आवाज़ है, तो ये बहुत इरिटेट कर रही है। लेकिन साथ में एक जो रोने की आवाज़ आई है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी है। मरिया, लो रोना, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपके दोनों बच्चे मेरे पास हैं, आए और उन्हें लेकर जाएं। मैं जानता हूं आपके पति ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपके दोनों बच्चे जिनको आपने मार डाला था वो मेरे पास हैं। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओ भाई, देखें, आप इस तरह से मेरे साथ लुका छुपी का खेल ना खेलें। मैं जानता हूं आप मेरे को सुन पा रहे हैं और आप मुझे देख भी पा रहे हैं, लेकिन आप मेरे सामने आए। यार कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर कर रहा है दोस्तों, कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर कर रहा है। गाइस, पता नहीं क्यों कैमरा ना ऑटोमेटिकली ब्लर कर रहा है और ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैंने ना अपना कैमरा स्टैंड से निकाल लिया है, और जो ये इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही है ना मेंढकों की, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन साथ में ना एक रोने की आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़, और जिसको सुनने के बाद ये तो पता चल रहा है कि जब मरिया है इधर रोना है।
भाई कोई तो है आसपास में, कोई तो है आसपास में। मैं एक बार बैक कैमरा चालू करता हूँ यार। मरिया, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरे आसपास में हैं? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ओ भाई, ओए ओए, वो क्या है? ओ भाई 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 भाई, वो मरिया है। उसकी शैडो भी देखो पानी के अंदर नजर आ रही है। मैं एक बार उस तरफ चलता हूँ यार। ओ यार, अरे यार, भाई एक मिनट यार। यहाँ पर मरिया, क्या ये आप थी जिसको मैंने अभी देखा? लल्लोरोना, क्या ये आप थी जिसको मैंने अभी देखा? अगर ऐसा है तो आपके दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं, आए और उन्हें लेकर जाएं। भाई ये रोने की आवाज़, ये रोने की आवाज़ भाई काफ़ी ज़्यादा भयानक। और भाई ऐसा ना हो कि जो मरिया है वो मेरे पर हमला कर दे, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि वो एक पागलपन की स्टेज पर आ चुकी थी। ऐसा या ऐसा कहा जा सकता है कि वो पागल हो चुकी थी और अपने बच्चों को लेने के लिए कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। भाई ये कोई कल्पित कथा नहीं है, कोई मनोरंजन के लिए बनाई हुई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। भाई ओ ये रोने की आवाज़, ये रोने की आवाज़। भाई मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। भाई पहले तो जब मैंने ये वीडियो चालू करी थी ना, उससे पहले मेरे को काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था ना कि जो ये कहानी है ये सिर्फ एक कल्पित कथा या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि मनोरंजन के लिए बनाई गई हो, जो लोग आपस में एक दूसरे को कहानी जैसे बच्चों को सुनाए जाते हैं ऐसी कोई कहानी हो जिसको बनाया गया हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने वो चैलेंज लिया, जो मैंने मंत्र पढ़ा, उसके बाद जो भी यहाँ पर घटनाएँ घटी हैं, जो वो रोने की आवाज़ आना एंड लास्ट में शायद उस मरिया का ही दिखना, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी मोमेंट था। एंड आई एम रियली स्कैर्ड भाई, मैं बहुत डरा हुआ हूँ कहीं, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है ना कि जो मरिया थी वो एक पागलपन की एक स्टेज पर थी, या ऐसा कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और जिसके चलते ही उसने अपने बच्चों को मार डाला अपने पति के प्यार में। तो भाई जब वो अपने बच्चों को मार सकती है तो वो मेरे साथ क्या ही करेगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर कोई हार्म करे या मेरे ऊपर कोई अटैक करे, तो मैंने वहाँ से निकलना ठीक समझा। ठीक है। और भाई दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की कोई भी चैलेंज, कोई भी ऐसी चीज़ अपने घर में बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि आत्माओं को बुलाना ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन उनसे बाद में कैसे निपटना है या उनको वापस कैसे भेजना है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसमें शायद जान भी जा सकती है। मेरे पास है एक माला पड़ी है, या जैसे भी हम सारे जो भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं जिनके साथ हम, चाहे ओम हो गया, चाहे वो रवि भाई हो गया, चाहे कोई भी हो गया, तो हमको गुरुजी से प्राप्त एक माला है जो जिसको पहनने के बाद ऐसी बुरी शक्तियाँ हमारे आसपास में नहीं आती हैं, तो वो हम पहन लेते हैं, जिसके बाद हम उस चीज़ से सेफ़ हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि भाई ऐसे कोई भी हॉन्टेड चैलेंज कुछ भी आप अपने घर में ट्राई मत करना, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो भाई फ़िलहाल तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट में वो मरिया दिखी है ना, और वो रोने की आवाज़ आना काफ़ी ज़्यादा स्कैरी, काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और जो खुद इस लोकेशन की जो कहानी है, जो इस जगह की जो खुद की एक कहानी है जिसकी वजह से लोकेशन हॉन्टेड है, वो तो है ही भाई। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पहली बार तो जाके सब्सक्राइब कर देना, और
मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो किए बिना मत जाना। और इस जगह की अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है कि यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की स्टोरी क्या है, अगर पूरी वीडियो आप लोगों को देखनी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर या किसी हॉन्टेड चैलेंज को ट्राई करते हुए। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।